हेलो एवरीवन। आए दिन ही कोई ना कोई लड़कियां किसी न किसी दरिंदगी का शिकार होती जा रही हैं। तो ऐसे ही हम एक न्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। ये न्यूज़ है छत्तीसगढ़ की और ये न्यूज़ हमने भास्कर न्यूज़पेपर से ली है। और भी बहुत सारे न्यूज़ में हमें ऐसी सिमिलर न्यूज़ेस देखने को मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो दिन में हमें ऐसी कॉमन खबरें बहुत होती है जो कि हर रोज़ हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है देश में। तो ये देखिए, ये छोटी बच्चियों को लेकर न्यूज़ है कि अब देखिए ऐसे शहर भी हो बन चुके हैं भारत में जो कि बच्चियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जहाँ पर लड़कियों और बच्चियों का जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से रेप होता है, रेप हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये तीनों जिले हैं जो बच्चियों के लिए अनसेफ हैं। 10 में से 9 केस में अपने ही आरोपी होते हैं। जब इस केस की जांच पड़ताल होती है तो इसमें जो आरोपी पाए जाते हैं वो अपने ही रिश्तेदार, घर वाले ही पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा और इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर मारा है। इस केस में बच्ची के चाचा को आरोपी बनाया गया। अब देखिए, यहाँ पर भी बच्ची का जो रिश्तेदार है वो ही आरोपी है। हालांकि परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वारदात के बाद भास्कर डिजिटल की टीम ने प्रदेश में रेप मामले में एनसीआरबी रिपोर्ट की पड़ताल की है। जब ये न्यूज़ सामने आई तो उसके बाद जो भास्कर की टीम है, न्यूज़ डिजिटल की टीम है, उन्होंने इस पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में रेप के जितने भी मामले हैं, उन जितनी भी रिपोर्ट्स आई उनकी पूरी जांच पड़ताल की है। और ये न्यूज़ ये पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से रेप हो रहा है। रेप में 10 में से 9 केस ऐसे हैं जिसमें अपने रिश्तेदार ही होते हैं, जान पहचान वाले, घर वाले या बिल्कुल करीबी होते हैं जो ऐसे ऐसे जो घटनाएं करते हैं, ऐसे बुरे कर्म करते हैं। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 5 जिले बच्चियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। छत्तीसगढ़ में रेप की वारदात को लेकर हम सबसे पहले 3 केसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे मासूम बच्चियों को उनके अपनों ने कभी चॉकलेट का बहाना दिया तो कभी घुमाने के लिए अपनी हवस का शिकार बनाया था बच्चियों को। सबसे पहले केस की बात करेंगे कि 5 साल की गूंगी बच्ची से रेप हुआ था। पत्थर से कुचला और बोरे में भरकर लाश फेंक दी थी। ये फरवरी साल 2015 की बात है। दुर्ग के शिवाजी नगर खुर्सीपार निवासी राम सोना ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मूक बधिर बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर पर बुलाया था और इसके बाद मासूम को घर के कमरे में ले गया था, उससे रेप किया। इसके बाद मासूम के सिर पर पत्थर पटकर उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, ये दरिंदे जो लोग होते हैं ना, इतने ही ज़्यादा, क्या ही अब उनके लिए क्या ही वर्ड यूज़ करें हम। उन्होंने ये तक नहीं देखते कि वो छोटी बच्चियां हैं या उनसे नहीं, उन्होंने गूंगी बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा था। यह हत्या इतनी ब्रूटल तरीके से की गई थी कि मासूम बच्ची का यूट्स तक बाहर आ गया था। इसके बाद आरोपी ने लाश को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक के किनारे एक नाले में फेंक दिया था। आरोपी राम सोनी की मां ने भी बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। जो आरोपी थे ना, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार भी उनका साथ देते हैं। इस केस में स्पेशल कोर्ट ने 26 अगस्त 2018 को मुख्य आरोपी राम सोना को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। वही सह अभियुक्त आरोपी की मां कुंती सोनी और अमृत सिंह को सबूत मिटाने के आरोप में 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। जो ऐसे दरिंदे होते हैं ना, इनके जो ऐसे जानवर होते हैं, उनके लिए मौत की सजा भी कम होती है। अब दूसरा केस सामने आता है। सौतेला पिता जो होता है अपनी 13 साल की उम्र से 13 साल की उम्र से करता रहा यौन शोषण। जो उनकी अपनी बेटी तक को नहीं उसने बख्शा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19 साल की एक युवती ने कुछ दिन पहले अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। और अब जब ये शिकायत की जाती है ना, तो पहले तो इस पर सिस्टम ही इतना भ्रष्ट, इतना गंदा सिस्टम है ना इंडिया का। सबसे पहले तो पुलिस वाले ही यकीन नहीं करते, फिर उसके जो घर वाले होते हैं ना बच्चियों के, जो लड़कियों के, वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। तो 13 साल की उम्र में उस युवती ने, माँ बाप उसके अलग हो गए थे, इसके बाद अपनी माँ के साथ सौतेले पिता की यहाँ आ गई थी। तो उसकी माँ ने दूसरी शादी की, तो उसके जो सौतेले पिता थे उसने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कर्म किया था। पीड़िता ने बताया कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी उसके सौतेले पिता की नीयत भी बिगड़ने लगी थी। माँ जब काम पर जाती तो बच्ची के साथ गंदी हरकतें करता। डर के कारण बच्ची अपनी माँ को भी
कभी आप बीती नहीं बता सकती थी। इसके बाद उसके पिता ने बच्ची के साथ रेप किया और उसको धमकी भी दी थी। और जब उसने सौतेले पिता का घर छोड़ दिया, उसके बाद भी परेशान करता रहा वो इंसान, वो दरिंदा जानवर। इसके बाद उसके सौतेले पिता को खुली छूट मिल गई और वह शारीरिक शोषण करने लगा। वह डरी सहमी सब कुछ सहती रही। 2 साल पहले माँ काम करने बाहर गई तो युवती ने भी अपने सौतेले पिता का घर छोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी पिता ने किसी तरह युवती का मोबाइल नंबर पता किया और फिर उसे तंग करने लगा। इसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाई और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। हालांकि एफआईआर होने के बाद से आरोपी पिता फरार है। अब देखिए, पुलिस भी ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देती। अब देखिए, आरोपी फरार है और उनको पकड़ने की पता नहीं कोशिश मतलब की होगी कि कोशिश, पर इतनी सख्ताई से वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अब केस तीसरा हम देखते हैं। ये तीनों केस छत्तीसगढ़ में ही हुए हैं। अब देखिए, पिता के दोस्त ने 3 साल की बच्ची से किया रेप। दुर्ग में ही, ये दुर्ग जिले की बात है। करीब 2 साल पहले 3 साल की बच्ची से उसके पिता के साथ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने रेप किया। वह बच्ची को घुमाने के बहाने बाहर लेकर गया, उसके बाद रेप किया और बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला। तो ऐसे मतलब दरिंदे हैं ना, जो मतलब उन इसके बाद क्या ही कहें हम, उनके लिए जो भी वर्ड निकलते हैं ना, वो हम बयान नहीं कर सकते कि इतने घटिया इंसान है ये। इसके बाद परिजनों ने भिलाई थाने में मामला दर्ज कराया था। बच्ची के पिता ने बताया था कि हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में उसका साला और उसका दोस्त राजकुमार गौड़ भी काम करते थे। साले के बुलाने पर वह रक्षाबंधन में पत्नी और बच्ची के साथ उसके घर गए थे। इसके बाद से वहीं रहे थे और वहीं रह रहे थे और वहीं से ड्यूटी भी साथ चले जाते थे। घरेलू संबंध होने से राजकुमार का भी उनके साले के घर आना जाना था। इसी बीच एक रात करीब 8 बजे राजकुमार उनके घर आया और बच्ची को घुमाने के बहाने अपने घर ले गया था और बच्ची को सौंपा और भाग निकला आरोपी। बच्ची के पिता ने बताया कि रात 10 बजे तक जब बच्ची को लेकर नहीं लौटा तो परिजन बच्ची की तलाश में निकले। इसी बीच रात करीब 11 से 12 बजे राजकुमार ने उन्हें बच्ची सौंपी, फिर हड़बड़ी से वहां से भाग निकला और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। अब देखिए, ये जो हमने ये तो सिर्फ अभी 3 केस हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, लेकिन आए दिन ऐसे कितने ही, मान लीजिए कि सालों में लाखों ही केस ऐसे होते हैं, हज़ारों केस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं सुनने को देखने को मिलती हैं। अब देखिए, 37 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं 18 की उम्र से पहले यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 37 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं जो 18 साल की उम्र से पहले, जो नाबालिग लड़कियां, वो यौन हिंसा का शिकार हो जाती हैं। ये बढ़ रहे यौन हिंसा के आंकड़ों पर हमने छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की चाइल्ड प्रोटेक्शन सोशलिस्ट चेतना देसाई से बात की। देसाई ने यूनिसेफ की ही एक ग्लोबल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि विश्व की 37 करोड़ से अधिक महिलाएं 18 साल से पहले यौन हिंसा का अनुभव किया है। तो ये देखिए, ये हैं चेतना देसाई, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ की है ये। देसाई बताती हैं कि यौन हिंसा के इन मामलों में 80% से ज़्यादा बच्चे को जानने वाले ही होते हैं। मतलब जो ये हिंसा करते हैं, जो इतनी घटिया हरकतें करते हैं, वो उनके आपसी रिश्तेदार ही होते हैं या उनके जानने वाले होते हैं। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स और केयर टेकर्स को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा सतर्क रहना होगा और जो केयर टेकर्स होते हैं बच्चों के, उनको भी पूरा अवेयर रहने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को बच्चों के बदलते हुए स्वभाव को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अचानक आए बदलाव पर उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का बर्ताव चेंज हो रहा है तो उन पर बातचीत करनी चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज का जो समय, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और तभी बच्चे ऐसी हरकतों का, मतलब ऐसी घटनाओं का शिकार होते हैं। हर साल लगभग 1600 बच्चों से रेप हो रहा है। 5 साल में 1.5 गुना बड़े मामले। अब ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है कि 5 साल में मामले जो हैं 1.5 गुना बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये हम इसी स्टेट की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी, मतलब लगभग सभी स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर ऐसी खबरें देखने को, सुनने को मिलती रहती हैं। एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में बच्चियों से रेप के मामले 1.5 गुना बढ़ गए हैं। इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए तो पिछले 5 साल में बच्चियों से रेप का प्रतिशत 5% बढ़ा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 50% तक बढ़ चुके, मतलब आधे केस बढ़ चुके हैं। और आंकड़ों की हम बात करें तो 1.5 गुना आंकड़े बढ़ चुके हैं। साल 2019 में प्रदेश में पॉक्सो के 2027 मामले दर्ज किए गए थे और इनमें रेप मामलों की संख्या 1377 थी, जो साल 2022 में बढ़कर
पर 2368 हो गई है। इनमें रेप के मामले 1809 हैं। अब देखिए इतने रेप मतलब एक साल में इतने रेप के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, साल दर साल बढ़ते गए बच्चियों से रेप के मामले, इतने रेप के मामले बढ़ रहे हैं कि पॉक्सो के मामले कितने थे 1812 और 1200 रेप के मामले कितने 1214 जो 2018 फिर 2019 20 21 और 22 तक आते आते तो देखिए कितने बढ़ गए हैं, लगभग दुगने मतलब 1.5 गुना तो बढ़ ही चुके हैं। देखिए 2368 हो चुके हैं पॉक्सो के और रेप के मामले हो चुके हैं 1809। बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ राजधानी है, हर 60 घंटे में एक नाबालिग से रेप हो रहा है। नाबालिग बच्चों के लिए राजधानी सबसे अनसेफ जगह है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2022 में 152 बच्चियों के साथ रेप के मामले केवल राजधानी रायपुर में ही दर्ज किए गए थे। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है उसमें ही इतने मामले थे और ये जो कैपिटल है वो अनसेफ बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर बलरामपुर और तीसरे नंबर पर जशपुर है। ये तीनों जो शहर है वे टॉप पर है इन ऐसे मामलों में। तो यहाँ पर लड़कियों का और बच्चियों का रहना से अनसेफ बताया जा रहा है। वहीं ओवरऑल पॉक्सो के सबसे ज़्यादा मामले रायपुर के बाद में दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बलरामपुर में दर्ज किए गए हैं। ये 5 सिटी बच्चों के लिए ज़्यादा अनसेफ है। यहाँ पर देखिए रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर और बलरामपुर। यहाँ पर पॉक्सो के मामले की एक लिस्ट दी और यहाँ पर रेप के मामले आप खुद ही देख सकते हैं कितने बढ़ चुके हैं। अब देखिए 12 से 18 साल की बच्चियां प्रदेश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात करें हम तो 12 से 18 साल के बीच की जो लड़कियां सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं। साल 2022 में कुल रेप की संख्या 1800 के करीब थी। इनमें 1700 रेप 12 से 18 साल की लड़कियों के साथ किया गया था, यानी 100 में से 94 लड़कियां जो 12 से 18 साल के एज की ग्रुप की थी। यहाँ पर देखिए एज के अकॉर्डिंग जो रेप का जो भी मतलब संख्या वो बताई गई है कि 6 साल से कम संख्या कितनी 12 है, 6 से 12 से इतनी, 12 से 16 और 16 से 18 सबसे ज़्यादा। देखिए 993 केसेस ऐसे होते हैं। तो 100 में से सिर्फ 17 लोगों पर सिद्ध हो रहा है अपराध। अब जब अपराध को साबित करने की बात करें तो 100 में से सिर्फ 17 लोग हैं जो अपराधी पकड़े जाते हैं, जिन पर कोई ना कोई मुकदमा किया जाता है, जिनको सज़ा दी जाती है। अब देखिए 100 में से सिर्फ 17 ऐसे हैं। अब देखिए 83% ऐसे हैं जो अभी तक पकड़े ही नहीं जाते, इट मीन्स। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम ही कुछ ऐसा है। भारत के कानून की बात करें या फिर हम पूरे जो प्रशासन की बात करें तो या तो हम कहते या कह सकते हैं या तो उनकी रफ्तार जो वो धीमी है या फिर वो इसको अपना मतलब ध्यान नहीं देते ऐसी बातों पर। अब देखिए साल 2020 में कितने केस दर्ज किए गए थे और अपराध कितने सिद्ध हुए थे। अब देखिए देश में कितने किए गए थे 45,591। ये पूरे इंडिया की बात है और ये छत्तीसगढ़ की यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। अब देख लीजिए 2022 का हम रिसेंटली डाटा चेक करते हैं। पूरे देश में 61,303 केस जो दर्ज किए गए थे और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें 2,366 केस ऐसे थे जो दर्ज किए गए थे, लेकिन अपराध कितने सिद्ध हुए थे 2,366 में से सिर्फ 883 जो अपराध है वो सिद्ध हुए हैं। अब देखिए 2000 में अगर हम 800 भी लेना तो देखिए फिर कितने, अब सिर्फ 1200 मतलब ऐसे व्यक्ति है जो अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं। पुलिस की कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्रोमाइज़ के चलते कन्विक्शन रेट कम हो रहा है ना। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। रायपुर जिला कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ब्रिजेश नाथ पांडे से भास्कर डिजिटल पॉक्सो मामले में लॉ कन्विक्शन पर रेट पर बात की थी। पांडे ने बताया कि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला क्या है कि पुलिस अपनी विवेचना में स्टोरी के आधार पर बयान दर्ज कर लेती लेकिन गवाह कोर्ट में बयान की पुष्टि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब FIR दर्ज कराया जाता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस जो बयान तो दर्ज कर लेती है लेकिन जब गवाह की बात आती है कोर्ट में तो वो अपनी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इसके चलते पीड़ित पक्ष का केस जो होता है कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सही सर्टिफिकेट पेश न कर पाने पर भी आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है। अगर जिसके साथ ये घटना हुई उसका डेट ऑफ बर्थ भी मतलब उसका कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, ज़्यादातर मामलों में परिवार के लोग ही पॉक्सो के केस में
इन्वॉल्व होते हैं। जो पॉक्सो का केस होता है जो उसमें ज़्यादातर फैमिली वाले इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे कुछ समय के बाद परिवार और समाज के दबाव में आकर पीड़ित पक्ष केस जो होता है वापस ले लेते हैं। वहीं लगभग केस समाज के उन तबके से आते हैं जहाँ एजुकेशन और पैसे का अभाव होता है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं होती है, जहाँ पर पैसा कम होता है, जहाँ गरीब लोग होते हैं। ऐसे केसेस उनके साथ ही हो रहे हैं। ऐसे में ये लोग कई दफ़ा आसानी मैनिपुलेट हो जाते हैं, आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। अब देखिए ये ब्रिजेश नाथ पांडे सीनियर एडवोकेट, इन्होंने क्या कहा कि नया कानून आने के बाद संभव है पॉक्सो के केसेस में भी कन्विक्शन रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये इनका कहना है कि नया कानून लाया जाए। फिल्में कमज़ोरी और अकेलेपन के कारण बढ़ रहे हैं बच्चों के साथ रेप के मामले। अब ये रेप के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? बच्चों के साथ बढ़ रहे रेप के मामले और उनकी ब्रूटल मर्डर के कारणों को समझने हमने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा दत्ता से बात की है, जो भास्कर की टीम है। ये पूरी न्यूज़ हमने वहाँ से ली है और उनकी जो टीम है उन्होंने जो बात की, उनके जो भी आंकड़े वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा दत्त से बात की है। दत्त ने बताया कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं, जो खुद को मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस करते हैं और बच्चों के साथ दुष्कर्म करके ये खुद को पावरफुल फील करते हैं। मतलब ये ऐसे होते हैं जो लाचार होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बच्चों पर अपनी जो भी दरिंदगी का अपनी हवस का शिकार बनाकर उन पर अपनी शक्ति दिखाते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं। वहीं पोर्न वीडियोस का आसान एक्सेस भी इसी तरह के केसेस बढ़ने के कारण है। जो पोर्न वीडियोस आजकल आसानी से मिल जाती हैं और सभी आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये कुछ बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। और पोर्न देखने के बाद कुछ व्यक्ति उस तरह के ही कृत्य निजी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करने की इच्छा करने लगते हैं। इन लोगों के लिए बच्चे आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एक तो मासूम होते हैं, भोले होते हैं, वो मतलब किसी की बात में आसानी से आ जाते हैं। और दूसरा, बच्चों के मतलब शारीरिक तौर पर इतने शक्तिशाली नहीं होते कि किसी बड़े व्यक्ति का वो सामना कर सके। जब उनसे कोई मतलब उन्हें कोई गलत तरीके से मतलब छूने की कोशिश करे तो उन पर वार कर सके या उन पर हमला कर सके। तो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल मासूम होते हैं, तो उनको शिकार बनाया जाता है। तो ये डॉक्टर कृष्णाकांत दत्त हैं, HOD क्लिनिकल साइकोलॉजी एरा यूनिवर्सिटी के। इन्होंने कहा कि ब्रूटल मर्डर करने वाले लंबे समय तक अपने भीतर किसी एग्रेशन को दबाकर रखते हैं। जो ये मर्डर करते हैं ना, उनके अंदर पता नहीं कितना ही गुस्सा होता है, जो कि मर्डर के थ्रू निकाल देते हैं। इन्हें मानसिक विषप्त मानना गलत होगा। इन लोगों में व्यक्तिगत दोष होता है, इन लोगों में जो व्यक्तिगत है ना वो दोष होता है। इन्हें मानसिक अपराधी भी नहीं माना जा सकता। अब देखिए NCRB क्या है, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई है। NCRB मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक ये संगठन है और होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है। इसका मुख्य कार्य है कि देश भर में जो भी अपराधियों से संबंधित जितना भी डाटा उसको इकट्ठा करना, विश्लेषण और उसका प्रसार करना। NCRB विभिन्न प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट्स जैसे क्राइम इन इंडिया और एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया प्रकाशित करता है, जो नीति निर्माण और कानून परिवर्तन में सहायता करती है। साथ ही अपराधियों के डेटाबेस और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करता है। तो ये NCRB का काम है। तो ये न्यूज़ हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं कि अगर आप भी मतलब छत्तीसगढ़ से या किसी भी ऐसे शहर से बिलोंग करते हो, तो आपको भी अपने जो घर की बच्चियां हैं या जो भी आसपास की लड़कियां, उनको मतलब उनके प्रति आपको केयरफुल रहना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का और जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों के जब पेरेंट्स ही उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों की बात कौन सुनेगा। बच्चे अपने जो मन का डर होते हैं वो अंदर ही रख लेते हैं, किसी के सामने वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम आपको यही अपील करेंगे कि आप अपने घर की बच्चियां हैं, जो भी अपने आस पड़ोस की बच्चियां, भाई बहन, मतलब छोटी जो बच्चियां या बड़े, अगर बड़ी लड़कियां भी हैं तो उनकी जो भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे आपसे यही विनती है कि आप अपने घर की जो भी लड़कियां हैं, ये बच्चियां, उनकी बात को आप ध्यान से सुनें, उनकी बात को समझें। अगर उनके बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस होता है, थोड़ा बहुत भी, आप उनसे प्यार से बात करके पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स या कोई भी लड़कियों की बात नहीं सुनता, तो उनके जो मन की बात होती है वो अंदर ही दब जाती है। और जब उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो या तो फिर वो सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं या फिर वो अपराधी के द्वारा ही उनको मार दिया जाता है। तो फिर बाद में पछतावा होने से क्या, अगर हम
इन केसेस को कम करना चाहते हो तो हमें पहले खुद को ही ये चीज़ समझनी होगी कि ये केसेस आखिर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको भी लगता है ऐसा कि कोई ये व्यक्ति किसी लड़की को मतलब अनजान है या किसी लड़की के साथ इसका बर्ताव सही नहीं है, तो आप ही तुरंत किसी बड़े से जाकर उनके घर में से बताइए या फिर आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।